ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर, नोरा फतेही की वेब सीरीज द रॉयल्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले इस रिव्यू को सुन लीजिएगा। इस सीरीज में रॉयल्स कहते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बस हैं। ये सीरीज भी बस है, कुछ नहीं करती, बस बोर करती है। रॉयल्स जैसा कोई फील आपको इसमें नहीं होता। यहाँ बिजली का बिल ना भरने की वजह से महल की लाइट चली जाती है और महाराजा अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि ये तो यहाँ की प्रथा है। तो जिन रॉयल की ऐसी प्रथा होगी उन्हें आप फुकरे ही कह सकते हैं। इस सीरीज की भी बत्ती गुल लगती है। एक जगह महारानी बनी साक्षी तंवर कहती हैं, हम तो बस नाम के रॉयल्स हैं। ये सीरीज भी दोस्तों बस नाम की रॉयल है। बात अगर कहानी की करें तो एक रॉयल फैमिली के महाराजा अपनी वसीयत में खूब सारा कर्ज छोड़कर जाते हैं। अब शाही परिवार परेशान है। ऐसे में उन्हें एक कंपनी से ऑफर आता है कि वो उनके शाही महल को रॉयल B&B में बदलना चाहते हैं, जैसे Airbnb होता है, लेकिन इसमें मेहमान रॉयल फैमिली के साथ रहेंगे। अब ये कैसे होता है? कैसे रॉयल महाराजा ईशान खट्टर और इस कंपनी की CEO भूमि पेडनेकर के बीच मोहब्बत होती है? यही कहानी इस 8 एपिसोड की सीरीज में दिखाई गई है। ये सीरीज दोस्तों बिल्कुल भी रॉयल नहीं लगती। 8 एपिसोड झेले नहीं जाते, आप बोर हो जाते हैं। जबरदस्ती की किसिंग सीन डाले गए हैं, जबरदस्ती LGBT एंगल घुसाया गया है, सब ओवर एक्टिंग करते दिखते हैं। ये सीरीज रॉयल्स का मजाक जरूर बनाती है। कोई भी सीन ऐसा नहीं जो हैरान करे, जिसे देखने में मजा आए। आप बस इंतजार करते हैं कि ये सीरीज कब खत्म हो। इस सीरीज में एक्टिंग नहीं हुई है, ओवर एक्टिंग हुई है। ईशान खट्टर कहीं से भी रॉयल नहीं लगते। वो बस अपने 6 पैक दिखाने और किसिंग सीन करने में लगे रहे। भूमि पेडनेकर ओवर एक्टिंग करती दिख रही हैं। उन्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि ये सभी के समझ से परे है। वो कमाल की एक्ट्रेस हैं, लेकिन इन दिनों वो लगातार निराश कर रही हैं। जीनत अमान की वजह से ये सीरीज थोड़े चर्चा में थी, लेकिन उन्हें एक साइड कॉमिक कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया गया, जो बस नशा करती रहती है। साक्षी तंवर रॉयल लगी है, लेकिन वो भी ओवर एक्टिंग कर रही हैं। विहान समय ये एक इकलौते एक्टर हैं जो अच्छे लगे और रॉयल भी लगे। मिलिंद सोमन छोटे से रोल में अच्छे लगे। चंकी पांडे वही सब करते दिखे जो कई बार वो पहले भी कर चुके हैं। नोरा फतेही को देखकर लगता है कि वो एक्टर बनने के लिए काफी संघर्ष कर रही है, जो नाकाम हो रही है। डीनो मोरिया भी कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाए। सुमुखी सुरेश जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हंसी बिल्कुल नहीं आती। नेहा वीणा शर्मा, विष्णु सिन्हा और इति अग्रवाल ने ये सीरीज लिखी है। प्रियंका घोष और नुपुर अस्थाना ने डायरेक्ट किया है। राइटिंग और डायरेक्शन खराब है। राइटिंग किसी भी सीरीज की जान होती है, और यहाँ कवि क्या कहना चाहता है ये शायद कवि को खुद नहीं पता। डायरेक्शन भी खराब ही है। सीरीज से कहीं आप कनेक्ट करते ही नहीं, और इसकी जिम्मेदारी राइटर्स और डायरेक्टर्स की ही है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सीरीज वक्त की बर्बादी है।